न्यूज़ 18 इंडिया बीजेपी को दे पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। संदेश खाली पर सियासत आज भी जारी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी संदेश खाली में हुई घटना पर तो शांत है, लेकिन वो एक पुलिस अधिकारी पर धार्मिक टिप्पणी करने का मुद्दा उठा रही है। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी टीएमसी के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने ईसाई समुदाय के लोगों का अपमान किया है, टिप्पणी की है। तो टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो संदेश खाली में हुआ उस पर तो चुप है, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर का जो वीडियो कल वायरल हुआ उसका मुद्दा वो लगातार उठा रही है। कल हमने देखा था कि यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि शेख शाहजहां को आत्मसमर्पण करना चाहिए। उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है, जो उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उसके बाद जो लोगों की जमीन हड़पी गई है। जब हाईकोर्ट ने ये कहा है, उसके बावजूद ममता क्यों बचाव कर रही है अपने नेता का, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। संदेश खाली पर सियासत लगातार जारी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासत हो रही है। ममता बनर्जी संदेश खाली में हुई घटना पर तो शांत है, लेकिन धार्मिक टिप्पणी जो एक पुलिस अधिकारी पर हुई है वो लगातार ये मुद्दा उठा रही है। कोलकाता से आप तस्वीरें देखिए। और इधर ममता बनर्जी के आरोप का बीजेपी ने खंडन किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का यह कहना है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता धार्मिक टिप्पणी नहीं करता। किसी ने धार्मिक टिप्पणी नहीं की, अगर किसी ने किया भी है तो बीजेपी इसकी निंदा करती है। I think the local BJP has clearly clarified that ये उन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा तो गलत बात है, हम भी उसे एसोसिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम पुलिस की जाति का विरोध भी कसकर करते हैं। क्लियर। कोलकाता से आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, जो संदेश खाली में हो रहा है उस पर तो ममता चुप है और आईपीएस अधिकारी से जो धार्मिक टिप्पणी हुई है उसका वो मुद्दा उठा रही है। हालांकि वो पार्ट सामने नहीं आ पाया कि धार्मिक टिप्पणी की गई थी नहीं की गई थी। रविशंकर प्रसाद इस बात को नकार रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, कल जो घटना हुई संदेश खाली, जब शुभेंदु अधिकारी गए तो एक बहस वहाँ पर इसको लेकर के हुई ज़रूर थी। और जो अधिकारी थे वो लगातार ये कह रहे थे कि मुझे टर्बन की वजह से आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपत्ति उन्होंने जताई थी। दोनों पक्षों में काफ़ी बहस हुई थी, जिसके बाद से वो जो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है और साथ ही साथ इसे लेकर के देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। तृणमूल कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि संदेश खाली की उन महिलाओं को जिन्हें न्याय नहीं मिला है उनको पुलिस क्यों नहीं न्याय दिलाने का काम करती है। इन मुद्दों को उछाल करके संदेश खाली को दबाने की कोशिश हो रही है। ठीक है आशिका, जिस तरीके से ममता बनर्जी को मुखर होकर बोलने के लिए जाना जाता है, आखिर क्या वजह है कि इस मामले पर, संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त आपको नारेबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। आशिका, ममता बनर्जी की चुप्पी क्या कहती है? देखिए, ममता बनर्जी की चुप्पी ना कहें, ये कहें कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं साथ दिया है। विधानसभा में भी जब वो बोली, उसके बाद भी बोली, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले वहाँ पर जो गड़बड़ी की शुरुआत हुई वो तब हुई जब शेख शाहजहां के यहाँ ईडी की टीम पहुँची और उसके बाद वहाँ पर भेद लगाने का काम किया जा रहा है। और आरोप सीधे आरएसएस पर ये तक कह दिया था ममता बनर्जी ने कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है। एक तरफ से खुद गिर रही थी, दूसरी तरफ से घेरने की कोशिश ये की, लेकिन बैकफुट पर आती हुई थोड़ा नरम उनका रवैया हुआ जब उन्होंने कहा कि जिससे जो कुछ भी लिया गया है वो उसको वापस दिया जाएगा। तृणमूल की तरफ से वहाँ पर कैंप भी लगा है, लोगों से शिकायत भी मांगी जा रही है कि किसका क्या बकाया है, किसकी ज़मीन हड़पी गई है, किससे रुपए बाकी हैं, ये आकर के वो शिकायत दर्ज कराएं। तो एक तरफ ये कहती है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है पूरी घटना की। ठीक है आशिका, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत